हाय एवरीवन, आज हम करेंगे अपनी क्लास 9th का चैप्टर 2। इससे पहले हम अपना चैप्टर 1 कर सकते हैं। आप इस चैप्टर की या जो मेरी सीरीज चल रही है आप ऐसे प्रॉपर नोट से भी पढ़ सकते हो, प्लस एनिमेटेड वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो। और आपको कोई और इशू है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर है शेपिंग ऑफ द अर्थ। हम इसमें देखेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही चीजें इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा अर्थ से पहले ही यूनिवर्स कैसा था, फिर हम अर्थ के बारे में देखेंगे कैसे अर्थ बनी है। आप देखते हो कि अर्थ हमारी गोल है, उसके ऊपर पहाड़ है, माउंटेन है, ये सब चीजें आई कैसे हैं। सबसे पहले एकदम गोल हमारी अर्थ है। अब सबसे पहले इमेजिन करो 4.6 बिलियन ईयर अगो जो हमारा है, जो पूरा यूनिवर्स था एक तरह से नेबुला था, मतलब गैस ही गैस थी हर जगह। पूरा ऐसे गैस घूमती रहती थी, एकदम नेबुलस फीलिंग, गैस और डस्ट थी। अब आप इमेजिन करो जैसे आप बाल्टी में पानी लोगे, उसमें ऐसे कुछ मिला दो मिट्टी वगैरह और उसको ऐसे घुमाओ, या फिर आप जैसे मक्खन बनाते हो लस्सी में, तो मक्खन बीच में ऐसे इकट्ठा होता जाता है। आप उसको घुमाओगे 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 तो बीच में चीजें इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही एकदम राउंड राउंड घूमते घूमते बहुत ईयर्स बाद क्या हो गया कि धीरे धीरे छोटे छोटे चीजें बनने लगी, जैसे कि आपकी प्लैनेट्स वगैरह सारी बन गई। तो क्या है, हॉट रॉक ईरा आ गई इसके बाद, कि हॉट रॉक कैसे चट्टानी बन गई थी, उसे मेटियोर्स उसमें आके टकराते थे बड़े बड़े चट्टानों में। एक्सट्रीम बहुत हीट थी, बहुत सारे ऐसे, पहले सिर्फ गैस है, फिर ऐसे छोटे छोटे बबल्स वगैरह टाइप में बन गए हैं, पत्थर वगैरह एक दूसरे के टक्कर मारने लग रहे हैं। फिर इतना एकदम ऐसे टक्कर लग लग के मेट्योर की वो पूरा आग का गोला थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेट्योर शावर वगैरह हुई और फिर पानी आया, फिर हमारी कूलिंग हुई, ओशन हुई। फिर पहला जब पानी भर गया हमारी अर्थ के ऊपर, तो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर हमें देखने को मिला। ये सारे हमारे आपके आने वाले चैप्टर में पूरा और प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। फिर आज के टाइम पे आप जब देखते हो कि हमें माउंटेन्स, रिवर, कॉम्प्लेक्स लाइफ, ये जो देखने के बनते हैं, ये धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप होनी शुरू हुई। और आज भी हमारी जो अर्थ है वो बनने लग रही है। आप देखोगे रिवर आने लग रही है, माउंटेन्स न्यू क्रिएट हो रहे हैं, टूट रहे, अर्थक्वेक आ जाता है। तो अर्थ डेली चेंज हो रही है, नहीं है कि जो आज हम अर्थ देख रहे हैं वो ही हमारी मिलियंस ऑफ ईयर बाद भी रहेगी, वो धीरे धीरे चेंज होती ही जा रही है। फिर हमारा टॉपिक 2 आता है। अब हमने देख लिया कि अर्थ कैसे बनी थी, पहले गर्म थी, फिर उस पर पानी आया, फिर ठंडी हुई, ऐसे ऊपर नीचे चीज हुई। तो सबसे पहले हम ऐसे, आप ये देखो ओनियन है या फिर सैंडविच, उसकी लेयर्स की तरह अर्थ होती है, अंदर कौन सी लेयर है बाहर कौन सी है। ये भी हम प्रॉपर आने वाले चैप्टर में देखेंगे हमें कैसे पता चलता है इसकी लेयर अंदर कौन सी और कैसी चीज होती है। तो हम पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी अर्थ के ऊपर आ जाती है क्रस्ट, जो ये बाहर की लेयर है। ये सबसे पतली थिनेस्ट लेयर है जहां हम रहते हैं। थिकर अंडर कॉन्टिनेंट और थिनर अंडर ओशन है। मतलब देखो, ये आपका माउंटेन है और ये आपका ओशन है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो एयर, ये जो लेयर हो जाएगी मोटी, और ओशन में ये लेयर पतली है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं मेंटल। मेंटल आती है इसके बाद में, एम से मेंटल, एम से मिडिल, ऐसे याद रखो कि बीच में आती है। ये थिकेस्ट लेयर है, देखो सबसे मोटी लेयर है ये, 2900 किलोमीटर। ये सेमी सोलिड होती है, मोल्टन मैग्मा इसमें होता है, ये इंजन रूम होता है। सेमी मोल्टन है ये, हल्की हल्की सी लिक्विड टाइप में। इसी के ऊपर पूरी हमारी जो प्लेट्स है क्रस्ट की, वो तैरती रहती है, जो ये मूवमेंट हो रही है, माउंटेन्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। फिर इसके अंदर होती है कोर। कोर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। बाहर वाली कोर जो है उसमें लिक्विड आयरन है, निकल है, इसलिए हम उसको नीफे बोल देते हैं। Ni क्या हो गया, और Fe आयरन, हमारा निकल और आयरन। क्रिएट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसी की वजह से क्रिएट होता है। ये लिक्विड है, क्योंकि आप जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे ना तो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। अंदर इतनी गर्म है कि सब कुछ पिघल गया, आयरन वगैरह सब कुछ लिक्विड स्टेट में है। और क्योंकि ये मूवमेंट करता रहता है तो इसी की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हो रहा है। फिर अंदर आ जाता है हमारा इनर कोर। इसमें सोलिड आयरन है, निकल है। ये सोलिड है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब देखो, हमने देखा था आउटर कोर तो हमारी सोलिड है, लेकिन लिक्विड है। ये सोलिड कैसे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे तो टेम्परेचर ज्यादा था, इसीलिए ये पार्ट क्या हो गया, हमारा लिक्विड हो गया। लेकिन होना तो इसको भी लिक्विड चाहिए, लेकिन इस पे इतना ज्यादा, देखो कितना सारा प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से, इतना प्रेशर पड़ गया कि दब दब के एकदम ये सोलिड हो गया है। समझ गए। तो आपने रीजन याद रखना है कि ये लिक्विड क्यों है, ये सोलिड क्यों है, सबका क्लियर रखो आप। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वेंशन करंट इंजन। अब हमने देखी जो हमारी अर्थ के ऊपर पूरी एक जुड़ी हुई लेयर नहीं है, जो हमने अभी ऊपर देखी थी अर्थ की, वो क्या है, छोटे छोटे प्लेट्स में ऐसे डिवाइड है। मतलब ये मेरी अर्थ ऐसे गोल नहीं है, क्या है, ये छोटी सी ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, और ये आपस में ये मूवमेंट करती रहती है। अभी मूवमेंट होती कैसे, आप ऐसे एग्जांपल लेके देखो, जैसे कि पानी उबल रहा है। पानी उबलता है तो क्या होता है, पानी ऐसे ऊपर आएगा और साइड में नीचे जाएगा, मतलब गोल गोल पानी घूमता रहता है। ऐसे हमने देखा था अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत गर्म है, लिक्विड, तो वो जो इतनी भाप बन रही है, इतनी गर्मी है, वो क्या है, ऊपर आती है। और फिर जो ऊपर वाली प्लेट थी इसकी वजह से खिसक जाएगी,
ठीक है, मूवमेंट हो रही है ना प्लेट की, और ये इधर से नीचे कन्वेंशन करंट जाती रहती है, मतलब नीचे से मैग्मा गर्म चीजें ऊपर ऐसे वोल्केनो लावा बाहर आ रही है और फिर वो ठंडी होकर नीचे जा रही है, मतलब ऐसे राउंड राउंड वो प्लेटें घूमती रहती है। हॉट फ्लूइड ऊपर आता है और जो ठंडा है वो नीचे जाता है, ऐसे हमारे पूरे चौक लगते रहते हैं। देखो, हीट फ्रॉम कोर पुश मैग्मा अप एज इट कूल नियर क्रस्ट, इट सिंक्स बैक डाउन एंड सर्कुलर मोशन मूव टेक्टोनिक प्लेट अबोव इट। और तो हम इसको क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट की। देखो ये एक प्लेट थी, इधर ऐसे मूव करेगी और फिर ये अंदर चली जाएगी। अब देखो हम प्रॉपर देख लेते टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। अब हमने देखा था कि ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ थी, ये मतलब दो ऐसे प्लेटें हैं, तो ये प्लेटें मूव कैसे कर रही है। अगर कोई भी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो हम उसको क्या बोल देते, डाइवर्जेंट। इसकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से दूर जाने लग रही है। हमने देखा था ना, ऐसे पानी उबल रहा था तो साइड में चीजें जाने लगती, तो जहां से पानी ऐसे दूर हो रहा है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री हो जाएगी। इसका एक्शन क्या होता है, पुलिंग अपार्ट, दूर जाना, मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है। सिंपल सी बात, हमने आप वो भगोने वाला एग्जाम्पल याद रखो, नीचे से पानी निकल रहा था और यहाँ पे अर्थ में क्या निकलेगा, नीचे से मैग्मा निकल रहा है। यहाँ पे नई क्रस्ट फॉर्म होगी, रिफ्ट वैलीज बनेंगी, वोल्केनोज आएंगी। देखो वोल्केनो का तो आपको याद है कि नीचे से गर्म चीज आता है, वोल्केनो हम बोलेंगे। क्रस्ट कैसे फॉर्म हो रही, सिंपल सी बात है, नीचे से लावा या वोल्केनो आ रहा है, वो ठंडा होकर यहाँ पे जम जाएगा, तो उससे क्या है, नई लेयर क्रिएट हो जाएगी, क्रस्ट बन जाएगी वो। कन्वर्जेंट में तो जैसे हमने देखा था, जो पानी बीच में से तो निकल रहा था लेकिन नीचे जाने लग रहा था, तो ये वो वाला पार्ट है, यहाँ पे ये कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, आपस में दोनों प्लेटें टकरा रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो यहाँ पे चीजें यहाँ पे तो क्रिएट हो रही थी चीजें, यहाँ पे क्या है, टूट फूट रही है। यहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट होंगे, हिमालयाज, अर्थक्वेक आएगा। यहाँ पे देखो एक दूसरे के टक्कर लगा तो वहां पे अर्थक्वेक झटका आएगा। माउंटेन कैसे क्रिएट होंगे, दोनों आपस में टकरा रही है, तो प्लेट क्या है, ऊपर ऐसे मुड़ गई है, ऊपर की साइड। ठीक है, फिर है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या है, ना तो पास आ रही ना दूर जा रही, साइड साइड चल रही है। स्लाइडिंग, फ्रिक्शन बिल्ड यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब हम आगे इंपॉर्टेंट जो चीजें देखते हैं, क्या होते हैं हमारी वेदरिंग, इरोजन। हमने देख लिया कि हमारी अर्थ है, मान लो ये गोल, ये हमारी अर्थ हो गई गोल, इसके ऊपर ये प्लेट है, ये प्लेट्स मूव कर रही है, तो वोल्केनो आ रही है, माउंटेन बन रही है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, वोल्केनो बन गया और माउंटेन बन गया, माउंटेन बन गई है। ठीक है, अभी आपको समझ आ गई माउंटेन कैसे क्रिएट हुई। लेकिन माउंटेन के ऊपर भी जो हमारी चट्टान है, अब वो जैसे पत्थर ही है, रॉक्स है, वो टूटती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेदरिंग। मतलब ये देखो रोक थी, इसके ऊपर धूप पड़ी है, बारिश पड़ी है, तो इसमें दरारें आ गई, क्रैक्स आ गए, वो टूट गए, ब्रेकिंग डाउन रॉक इन प्लेस। तो ये वहीं पे टूटी और गिर गई, तो इसको कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम इसको क्या बोल देंगे, वेदरिंग। तो वेदरिंग एक स्टेप है, इरोजन दूसरा स्टेप है। अब ये जो टूटी हुई चट्टान है, ये बारिश में बहक के दूर चली जाएगी या हवा से दूर चली जाएंगी इसके कारण, तो हम इसको इरोजन बोल देते हैं। कि जो टूटा हुआ सामान था वो दूसरी नई जगह पे चला गया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इरोजन। तो इन दोनों में आपने अंतर याद रखना, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है। ये जो हमारी मिट्टी वगैरह बनती है ना, इसी रीजन से बनती है कि चट्टानें वगैरह टूटती है और वो सारी उसमें और चीजें मिक्स होती है और वो बह के दूसरी जगह पे चली जाती है। फिर हम देखते हैं फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। हमने देखा कि ठीक है चट्टानें टूट रही है, तो सिर्फ चट्टान टूटने के बहुत सारे रीजन होते हैं, इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, केमिकल वेदरिंग और फिजिकली। फिजिकल में क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, की जो आपकी चट्टानी है, रॉक्स है, या तो ऐसे सिकुड़ रही है या फिर फैल रही है, उसकी वजह से टूट रही है। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से क्या, या फ्रीज या थो की वजह से, जैसे कि दिन में गर्मी हो रही है, रात में ठंडा हो रहा है, तो वैसे फैल रही है, सिकुड़ रही है, प्रेशर की वजह से ये हो रही है। केमिकल में क्या होता है, रिएक्शन होती है। तो जैसे कि रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, मतलब या जैसे पानी में रिएक्शन कर गई या कुछ और केमिकल बारिश में आया, तो उसमें अगर रिएक्शन कर गई, वो चेंज हो गई मिनरल, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल। बायोलॉजिकल में मतलब कोई ऐसी चीजें जिनमें लाइफ है, उनकी वजह से वो टूट रही है, जैसे कि हमारे क्या आ जाएंगे, लिविंग थिंग्स, जैसे कि आपकी एनिमल्स वगैरह जड़ों में रहते हैं, आपके चूहे बिल बनाने लग रहे हैं, तो उसको क्या है, चट्टानों को तोड़ रहे हैं। ये सारी चीजें एनिमल्स वगैरह, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना, ग्रेडेशन इक्वेशन आपकी। देखो कि कैसे, आप ये देखो कि कैसे हमारी चीजें बन रही है, क्रिएट नीचे जा रही है। इंटरनल अपलिफ्ट आपका, अंदर से चीजें देखो, दो प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट, ये एक प्लेट नीचे चली गई, एक प्लेट ऊपर चली गई। अभी हमने देखा था टेक्टोनिक फोर्स बिल्डिंग द अर्थ, ये इससे हमारी बिल्डिंग बन गई। इससे हम क्या बोलेंगे, इसमें हमने अब पहाड़ बन गया, अब इसको मैं माइनस करूंगी। जिसे हमने देखा पहाड़ बन गया, अब वो टूट गया, एक्सटर्नल डिग्रेडेशन हो गया, चट्टाने टूट गई।
तो वेदरिंग और इरोजन हुआ, ये अर्थ से टूट के बाहर चला गया। अब हम प्लस क्या होता है इसमें, एक्सटर्नल अपग्रेडिंग, मतलब कि हमने देखा अपग्रेडिंग में क्या हो जाएगा, जहां से एक जगह से चीजें आके दूसरी जगह जुड़ रही है, तो यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, जो मटेरियल दूसरी जगह से आया वो यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो इक्वल क्या हो जाएगा हमारी, अब क्या बन गई, पूरी की पूरी अर्थ की सरफेस बन गई है। कि देखो पहाड़ बने, कैसे बने हमारे, उसमें हमारी कैसे वो टूटी, फिर टूट के दूसरी जगह बह के गई, और इससे हमारी पूरी जो हमें देखने को मिल रही है वो हमारी अर्थ की सरफेस क्रिएट हो गई है। और ये ऐसी साइकिल हमेशा चलती रहती है। अब हम सारे के सारे एजेंट देख लेते हैं जिनकी वजह से जो रोक थी हमारी एक जगह से दूसरी जगह बह के जाते हैं। हमने वेदरिंग और ये देख लिए। तो पहला एजेंट हमारा हो जाएगा रिवर की जर्नी। जो हमारी नदी है वो ऐसे चट्टानों को और मिट्टी वगैरह को बहा के लेके जा रही है। सोर्स हमारा क्या है, हाई स्पीड, हाई कटिंग पावर, फोम, वी शेप वैली एंड वाटरफॉल। तो हमारा यहाँ जो सोर्स था, यहाँ पे बहुत तेज पानी की स्पीड होती है, तो उसकी वजह से हमारी क्या है, वी वैली, जो पहाड़ वैसे वी की शेप में कट जाते हैं, नदियां बह के आती है, स्पीड बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा वो काटती है, इतना प्रेशर होता है पानी का। फिर धीरे धीरे क्या है, जब कम स्पीड हो जाएगी ना, नीचे प्लेन एरिया में रिवर आ जाती है, तो ऐसे मुड़ना शुरू हो जाती है, इसकी स्लोअर स्पीड हो गई है, फ्लैट हो गई है प्लेन में, और स्नेकिंग पाथ ले लिया, मतलब ऐसे स्नेक की तरह राउंड राउंड करते हुए जा रही है। इसको हम क्या बोल देते हैं, मिएंडर्स बोलते हैं, जब ऐसे घूमती हुई जाएगी तो। और जब देखो ये ऐसे घूमती घूमती गई, ये इतना ज्यादा घूम गई कि ये पार्ट पूरा का पूरा कट के अलग हो जाएगा ना, और इसमें पानी भरा रह जाएगा इस एरिया में, तो हम इसको ओक्सबो लेक बोल देते हैं। और डेल्टा हम किसको बोलेंगे, जो लास्ट वाला ये पूरी की पूरी मिट्टी आके जम गई है ना, जहां से अब ओशन में ये रिवर मिल जाएगी, यहाँ पे सारी की सारी डर्ट, ये सेडिमेंट वगैरह यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जब ये ओशन में मिलेगी उससे पहले, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, तो इसको हम डेल्टा बोल देते हैं। हमारा सेकेंड एजेंट देख लेते हैं, आइस बुलडोजर। देखो हमने सिंपल पानी का देखा, पानी बह के आया था, अपने सारे पत्थर चट्टान बहा के, ऐसे ही जहाँ पे बहुत ठंडा एरिया ना, अंटार्कटिका वगैरह, आइस जो होती है, बड़ी बड़ी ग्लेशियर्स, वो बह के आते हैं और अपने साथ सारी के सारी चट्टान वगैरह लेके आते हैं। जैसे कि पैनल 1 ये हमारी चट्टान है, ये नीचे बह के जा रही है, वहां पे पानी बह के जाता है, यहाँ पे ये बड़ी सी आइस का टुकड़ा ये बह के जा रहा है, ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए। देखो ग्लेशियर आर मैसिव स्लो रिवर ऑफ आइस। फिर आप सेकंड में देखो, प्लकिंग द आइस एब्जॉर्ब लूज रॉक एज इट मूव, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना ये ऐसे टूट जाएगी। पैनल 3 में क्या है, एब्रेशन, ये नीचे ऐसे टकरा के जा रही है। ड्रेक्ड रॉक्स एक्ट लाइक सैंड पेपर क्रेवी, तो यू शेप यहाँ पे वैली बनती है। देखो पानी पतला था तो वी शेप वैली बना था, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर शेप में है आइस, तो यहाँ पे क्या है, यू शेप वैली बन जाएगी। और ऐसे ये बह के पूरा का पूरा आइस बह के जा रही है और सारे पत्थर वगैरह चट्टान तोड़ती जा रही है ये। सेकंड थर्ड एजेंट हमारा आ जाता है अंडरग्राउंड वाटर। देखो ऐसे एरिया होते हैं, आपने देखा होगा, आप केव्स वगैरह में कहीं घूमने गए होंगे, ऐसे अंदर गुफाएं होती है, यानी कि पानी अंदर जमीन के अंदर चला गया और वहां पे बह के जा रहा है खाली जगह में। ये क्यों होता है, ये कैल्शियम की रोक्स होती है, जो कैल्शियम की रोक थी वो बह के चली जाती है, जो सॉलिड रोक थी वो बच गई है, तो ऐसे ये चीजें क्रिएट हो गई है। तो देखो जब ऊपर से पानी टपक रहा है तो ऐसे वी शेप की चीजें ऐसे बन गई है, तो हम इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। तो सी से सीलिंग, यानी कि सी के सीलिंग के ऊपर ये ऐसे लटक रही है, तो इसको हम ड्रिपिंग मिनरल वाटर बोल देते हैं। फिर है स्टैलेग्माइट, जो ऐसे नीचे से बन गई है। देखो ऐसे पानी टपका, बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप ऐसे इकट्ठे होती है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, ऐसे ही ये क्या है, पूरी स्टैलेग्माइट बन गई। तो G4 ग्राउंड ऐसे याद रखो। साइट किसको बोलते हैं, गाइमाइट किसको बोलते हैं। फिर ये क्यों बन रहा है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो लाइमस्टोन थी इसमें, वो पूरा का पूरा पिघल के चल गया है और ये पूरी सिंक होल क्रिएट हो गई है। सिंक होल एक तरह से गड्ढा यहाँ पे बन गया है, जो यहाँ पे जितना भी चूना पत्थर था लाइमस्टोन वो सारा बह के पानी में मिल के चला गया। मतलब ऐसी चट्टान जो पानी मिल सकती थी वो बह के चली गई है, जो नहीं मिल सकती थी सॉलिड थी वो बच गई, तो यहाँ पे ऐसे केव बन गई है। आप अपना नेक्स्ट एजेंट देखते हैं, विंड की। देखो हवा जो होती है डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान में, वहां पानी वानी तो होता नहीं है, तो सिर्फ आपने ऐसे टीले वगैरह देखे होंगे मिट्टी के, तो हवा उनको सबको काट देती है, इतनी स्पीड होती है। तो पहला हम देखेंगे जैसे मशरूम रोक है। देखो यहाँ पे हवा, ये पूरी रोक थी, ये पूरी एक ऐसे चट्टान थी, लेकिन यहाँ पे हवा चल रही थी, तो हवा क्या है, नीचे से इसके पास कंकड़ वगैरह पत्थर वगैरह ऊपर नहीं है, ये पत्थर इसको टक्कर मार मार के जा रहे, तो यहाँ से पूरी कट गई है, ऊपर नहीं है पत्थर वगैरह, नीचे ही है ये, तो ये पूरी ऐसे कट गई, तो मशरूम शेप की बन गई। जो हैवी सैंड पार्टिकल थी वो लो में रहते और इसको नीचे वाला जो बॉटम है उसको पूरा काट देते हैं।
क्योंकि ज्यादातर एक तो डेजर्ट में क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे प्लांट्स नहीं है जो उस मिट्टी को बचा के रखेंगे, और बहुत स्पीड में बह के आती है सोई, जो हवा एकदम सीधी, उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, इतनी स्पीड में आएगी और उसको पूरा काट देगी। सैंड ड्यून्स देखो, जो मिट्टी है वैसे टीलों की शेप में इकट्ठी हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट एजेंट आ जाता है वेव्स और करंट। जो हमारा ओशन एरिया होता है उसके किनारे पे ऐसे ओशन की वेव्स आ रहे, पानी क्या है काटने लग रहा है। देखो ये हमारा समुद्र है, यहाँ पे ये पूरा समुद्र है, ये यहाँ पे पूरा पहाड़ है, तो ऐसे पानी आएगा, ये ऐसे टक्कर मारेगा इसका। तो जो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे एरिया था जो पानी में घुस सकता था, ये पूरा कट गया, जो स्ट्रोंग रोक थी वो बच गई है। धीरे धीरे करके पूरा ही पार्ट कट जाएगा, तो इसको हम सी के बोल देंगे, सी आर्क बन जाएगी, और ज्यादा और कट जाएगी तो स्टैक और स्टैम्प बन जाएगी। मतलब जिस जिस अलग अलग शेप वो ये चीज वो और कटती जा रही शेप की वजह से हम उसका अलग नाम रख दे रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। इसी की वजह से बीच जो हम घूमने जाते हैं ना, बीच वगैरह पे लगून ये सब उसी की वजह से बनता है। सिर्फ जो समुद्र का पानी है वो आग की चट्टान वो काटने लग रहा है अलग अलग तरीके से। फिर हमारा हो जाएगा मेजर लैंडफॉर्म में हमारे हो जाएंगे माउंटेन्स। देखो माउंटेन्स कैसे क्रिएट होते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के साथ ऐसे यहां से धक्का लग रहा था इनका यहां से, और ये ऐसे इकट्ठे होते गए। आप एक टोवल ले लो, एक ऐसे कपड़ा चद्दर वगैरह, आप इधर से हाथ से धक्का लगाओ, इधर से आप देखोगे ऐसे धीरे 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 फोल्ड बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही माउंटेन बनते हैं। ठीक है, इधर से इनके धक्का लग रहा है, इधर से धक्का लग रहा है, और ये ऐसे शेप में क्रिएट हो गए, और बीच वाला सबसे ऊपर उठ जाएगा। फोल्ड माउंटेन ऐसे बनते हैं, फॉर्म्ड व्हेन टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड द क्रस्ट क्रम्पल्स एंड फोल्ड वेप्ट। जैसे कि हिमालय ये एल्प्स वगैरह बने, वोल्केनिक मतलब वैसे वोल्केनो निकला, और ये देखो नीचे से वोल्केनो निकल रहा है, सूखता जा रहा है, जमता जा रहा है, तो चट्टान क्रिएट होती जा रही है, तो मैग्मा ब्रेकिंग की वजह से बना, जिसकी माउंट फूजी। फिर हम देखते हैं मेजर लैंडफॉर्म प्लेट्यू और प्लेन्स कैसे बनते हैं। प्लेट्यू क्या होता है, एक टेबल लैंड होता है, मतलब एक चट्टान थी और एक टेबल की तरह कटी हुई है। ये क्या है, टेक्टोनिक फोर्स की वजह से ऊपर उठ गई। हमें देखा ना चट्टानों नीचे से फोर्स लगाते टेक्टोनिक प्लेट, ये मैसिव लावा फ्लो की वजह से भी क्रिएट हो गया। हाई रिच इन मिनरल, मतलब दो रीजन हो सकते हैं, लावा फ्लो की वजह से लावा ऐसे जमता चला गया, फिर टेक्टोनिक की वजह से ऊपर ऐसे प्रेशर करके ऊपर उठ गया। लेकिन मेन हमने क्या रखने, जो ऐसे टेबल की तरह दूर तक, माउंटेन का क्या था ऐसे ऊपर कोना निकला हुआ होता है, और जो ऐसे टेबल की तरह रहेगा उसको हम प्लेट्यू बोल देते हैं, जैसे कि आपका डेक्कन प्लेट्यू। प्लेन क्या है, ये प्लेट्यू थोड़ा ऊपर की ऊंचाई पे हो गया, प्लेन एकदम नीचे वाला एरिया, जो बेस लेवल होता है फ्लैट लैंड फॉर्म रिवर की वजह से ही बनता है। रिवर यहाँ पे क्या है, मिट्टी सिल्ट वगैरह लाके जमा कर देती है, बहुत फर्टाइल सोइल होती है, यहाँ पे हम बहुत अच्छा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जैसे कि नदन प्लेन हमारे हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मेजर लैंडफॉर्म वैलीज। वैलीज कैसे क्रिएट होती है, हमने अभी देखा था, ऊपर जब एकदम माउंटेन के ऊपर से नदियां बह के आ रही है, तो उसमें इतना प्रेशर इतनी स्पीड है कि पहाड़ को ऐसे वी की शेप में काट देती है। यू शेप कहां से बनती है, जो हमने देखा था, जो ग्लेशियर्स, जो बर्फ बह के आ रही थी वो उनको बना रही थी। फिर हम देख लेते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। व्हेन नेचर इज टू फास्ट। नेचुरल डिजास्टर क्या हो जाएगा कि मतलब नेचर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, मतलब डेथ हो गई है या फिर प्रॉपर्टी खराब हो गई है। इसमें क्या क्या हो जाता है हमारे, देखो एक तो हो जाता है इंटरनल, जो मतलब अर्थ के अंदर ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से ये आ रहे हैं अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक अर्थ के अंदर आता है। ठीक है, अर्थ की प्रोसेस होती है जो स्लो होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, व्हेन दे हैपन इंस्टेंटली वी गेट डिजास्टर। जब ये धीरे धीरे चीजें होती है, देखो मूवमेंट तो आराम से प्लेट टेक्टोनिक धीरे धीरे मूव करती है, लेकिन एकदम से कभी झटका मारेगा तो वो क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। इसमें एक्सटर्नल क्या क्या ट्रिगर हो जाते हैं, देखो इंटरनल तो वो चीजें होने लग रही है डेली धीरे धीरे, बाहर लैंडस्लाइड हो गया, एवलांच आ गए, फ्लड आ गया, डस्ट रोम आ गए, मतलब बाहर से भी एकदम से ऐसे झटका लगा तो उनसे क्या है अर्थक्वेक आ जाते हैं। दो तरीके इनके अलग अलग वो रीजन हो सकते हैं। तो जो शेप ऑफ द लैंड है ना वो डिटरमाइन करती है इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर, कि कैसी शेप है। अगर सिंपल प्लेन एरिया है तो वहां पे कम नुकसान होगा, अगर माउंटेन एरिया तो वहां पे ज्यादा नुकसान होगा। अब हम अर्थक्वेक देख लेते हैं। अर्थक्वेक हमने अभी प्लेट्स देखी थी, देखो ये प्लेटें अपनी ऐसे पास पास आ रही है, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, दोनों ऐसे पास पास जाने लगी। ये क्या हुआ, ऐसे चट्टान कहीं पे भी हिली, मूवमेंट हुई, क्रैश हो गया, तो यहाँ पे वेव जाएंगी। तो ये जो ऐसे मूवमेंट हो रही है ना अर्थ में, उसकी वजह से सीस्मिक वेव्स आ जाती है। जहां पे आ रही है हमारा फोकस एरिया, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई है अर्थ के अंदर, और एकदम इसके ऊपर ई, यहाँ पे ईपी सेंटर, ई से अर्थ के ऊपर जो पॉइंट है उसको हम ईपी सेंटर बोल देंगे। फोकस मेन जहां पे अर्थ आया था,
कोज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस बिल्ड अप अलोंग फॉल्ट लाइन, जो फॉल्ट लाइन थी उसके पास एकदम से स्ट्रेस बिल्ड हो गया, टेक्टोनिक प्लेट जो स्लिप हो गई है, रिलीज हो गया एनर्जी में, शेक द ग्राउंड, मतलब किसी भी रीजन से जो हमारी अर्थ की शेक या प्लेट थी वो मूव हो गई है। वार्निंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज ए प्लेट बाउंड्री हाईली प्रोन टू वोलेंट अर्थक्वेक, जो हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहां पे बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटी पुल स्लोप इन डेंजर। देखो ये हमारा पहाड़ था, हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि रिवर की वजह से ये सारी चीजें मूव होके आ रही है या हवा की वजह से, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है पानी हवा तो ग्रेविटी भी तो चीज होती है ना, ग्रेविटी की वजह से भी अगर पत्थर यहाँ पे टूटता है तो वो क्या है अपने आप ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। लैंडस्लाइड एकदम से बहुत बड़ी चट्टान टूट के गिरते तो हम उसको लैंडस्लाइड बोल देते हैं। रैपिड स्लाइडिंग ऑफ रॉक एंड सोइल ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन की वजह से एकदम से टूट के पूरी चट्टान नीचे गिर गई। अर्थक्वेक या ह्यूमन कंस्ट्रक्शन की वजह से कटिंग इनटू स्लोप्स। एवलांचेस क्या होता है, सडन मूवमेंट ऑफ अनस्टेबल स्नो मासेस। देखो ये स्नो का था, यहाँ पे सिंपल मिट्टी गिर रही है, ये प्लेन जो माउंटेन है ये स्नो वाली है। एक्ट लाइक सॉलिड रॉक स्लाइड बर्निंग एवरीथिंग इन इट्स पार्ट, मतलब इसके रास्ते में जो भी आएगा ना पूरी बर्फ ऐसे गिर गई, ये सब कुछ यहाँ का एरिया पूरा दबा दिया है इसके नीचे। आपने मूवीज वगैरह में ये सीन देखे होंगे। अब हम देखते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स वाटर और विंड। देखो GLOF गोल्फ यानी कि ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है या कि गोल्फ क्या होता है, तो याद रखो ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट मतलब कि आप ये याद रखो, हमने देखा था ग्लेशियर्स होते, देखो ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये पूरी की पूरी क्या है ग्लेशियर जमी हुई है, तो ग्लेशियर में यहाँ पे पानी भरा हुआ था मान लो, और एकदम से ये जो एरिया था ये टूट गया, ठीक है, किसी भी रीजन से लैंडस्लाइड हुई या कुछ भी चीज, तो यहाँ पे जो पानी भरा था तो एकदम से नीचे धड़ाम से गिरेगा ना, तो क्या है पूरा पूरा फ्लड आ जाएगा, तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ग्लोफ, ये ग्लेश लेक आउटब्रस्ट फ्लड इसमें हो जाता है। डस्ट स्ट्रोम ये क्या होता है, जब विंड होती है ना स्ट्रोंग, वो बहुत तेज अपने साथ आंधी क्या होती है तूफान मिट्टी उठा के लेके आता है, इससे क्या है हमें दिखना बंद हो जाता है, रिड्यूस विजिबिलिटी। जीरो स्ट्रिप अवे फ्रॉम टॉप सोइल, ये हैपन्स मोस्टली इन ड्राई बैरन एरिया, बहुत सूखे एरिया होते हैं वहां पे ये होता है। और ये ग्लोफ कहाँ पे होता है, जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, तो ये चीजें आपने याद रखनी है, इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं डिजास्टर मिटिगेशन, हाउ वी सर्वाइव, कि ये जो चीजें हो रही है अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी चीज आ रही है हम उसको कैसे बचाएंगे, हम कैसे कम कर सकते हैं कि कम से कम हमारा नुकसान हो जाए। तो हम क्या देखना है, मैप द रिस्क, हम मैप बना लेंगे कि मतलब ये मान लो मेरा इंडिया का मैप है कि जो माउंटेन एरिया यहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक डिजास्टर वगैरह आते हैं तो हम वहां पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, ऐसे हम पूरा मैप बना लेंगे, यहाँ पे चांस है ज्यादा चीजें आने की। प्लान द एस्केप, कि आप प्लान बना के रखो कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप रास्ते बना के रखो कि हम इस रास्ते से यहाँ से भाग सकते हैं। बिल्ड स्मार्ट, ऐसी प्रॉपर अच्छी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाओ जो कम से कम वो टूटे, कम नुकसान हो उसमें। तो आप जैसे कि कटिंग वगैरह जो माउंटेन है उनको कम से कम करने की कोशिश करो, अगर आप पहाड़ वगैरह तोड़ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन वगैरह कर रहे हो। रिस्पेक्ट नेचर की, आप रिस्पेक्ट करोगे तो नेचर भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। ये हमारी जो चैप्टर है वो खत्म होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आप ये जो एनिमेशन में भी इसको देख सकते हो और प्रॉपर हर एक टाइप में मैंने इसको डाला हुआ है, आप इसको जाके देख सकते हो और बाकी की क्लासेस के चैप्टर भी आप एक बार चेक कर सकते हो। बाय बाय।